सो लेट अस मेक इट इजी। इजी के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से रूम को लेंगे एंड वी विल टेक ओनली 3 इनपुट्स, एक लाइट सेंसर, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक ओवरराइड बटन, और हमारा आउटपुट एक ही रहेगा, बल्ब। सो यू नो, क्योंकि हमने 3 बिट्स लिए, so let these 3 bits be represented by 3 variables. Let us suppose this is x, this is y, this is z, and let's suppose this is p is the output. So हमें पता है 3 वेरिएबल्स में हमें 3 कॉम्बिनेशन में हमें कितने बनेंगे, टोटल 8 इनपुट, ठीक है ना। 0 लॉजिकली 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सो जब हम पहला देखेंगे तो अब अपने एल्गोरिथम के हिसाब से देखेंगे कि लाइट सेंसर इज शोइंग 0 मीन्स देयर इज नो लाइट। इसका मतलब हो गया अभी रात का वक्त है बाहर से। प्रॉक्सिमिटी शोइंग 0 मीन्स कमरे में कोई नहीं है, मकान में कोई नहीं है, ठीक है। और हमने ओवरराइड भी नहीं किया सिस्टम, यानी कि सिस्टम नॉर्मली चलेगा जैसे इसको चलना है ऑटोनोमस सिस्टम को। तो क्या होना चाहिए, बल्ब अभी कोई प्रॉक्सिमिटी है ही नहीं और रात है, ठीक है। तो इसका मतलब शुड बी ऑफ, मींस बल्ब शुड बी 0। सेम वे अब दूसरे लेवल पे आएंगे, सो योर लाइट सेंसर इज 0 मींस रात फिर से है, प्रॉक्सिमिटी फिर से नहीं है, मगर आपने ओवरराइड किया हुआ है। दिस इज अ प्रॉब्लम। ओवरराइड मींस ये बटन जो ओवरराइड आपके पास है और ये प्रेस हो के है, ऑल्दो वहां पे कोई बंदा नहीं है, मगर ये लेट अस सपोज ये आपने जब ओवरराइड किया था उस वक्त ये दबा के रहा है और आप निकले हैं वहां से, ठीक है। सो ओवरराइड का मतलब होगा ये नॉर्मली क्या होना चाहिए था, अब जब आपके पास लाइट सेंसर 0 होता, यानी कि रात का वक्त है और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर वहां पे कोई नहीं है, तो हमारा नॉर्मली ये क्या होना चाहिए, ऑफ, लेकिन ओवरराइड की वजह से ये ऑन होगा। उसके बाद अब लाइट सेंसर 0 मींस रात का वक्त है, प्रॉक्सिमिटी है और ओवरराइड भी नहीं किया है, ये तो नॉर्मल चीज है, तो ये 1 ही आएगा, तो बल्ब शुड बी ऑन। देन अगेन लाइट सेंसर 0 मींस रात का वक्त है, प्रॉक्सिमिटी इज 1, दैट मींस बंदा बैठा हुआ है, दोनों चीजें, मगर आपने ओवरराइड किया हुआ, इसका मतलब सोने का वक्त आ गया। बंदा बैठा हुआ है रात का वक्त, अब सोने का वक्त आ गया, तो इसने ओवरराइड प्रेस किया। नॉर्मली बल्ब क्या होनी चाहिए थी, ऑन, लेकिन इस ओवरराइड को प्रेस करने की वजह से क्या हो जाएगा, बल्ब विल बी ऑफ। देन लाइट सेंसर इज नाउ 1, यानी कि डे टाइम आ गया, कमरे में बंदा नहीं है, ओवरराइड भी नहीं है, तो बल्ब शुड बी 0। लाइट सेंसर 1 है, ठीक है, मींस लाइट है, दिन का वक्त है, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन ओवरराइड आपने किया है, सो इट विल गेट 1। ये हो गया, जैसे कभी क्या होता है कि दिन में अंदर जो है एम्बिएंट लाइट कम होती है, तो इंसान चाहता है कि मैं लाइट छोड़ूं, तो ओवरराइड कर दिया, ठीक है। मगर यहाँ पे बंदा है ही नहीं, इसका मतलब वो निकला है वहां से, लेकिन उसने ओवरराइड करके रखा है, सो इट विल बी 1। मे बी उसको किसी और चीज के लिए चाहिए लाइट। देन वो है दिन का टाइम है, प्रॉक्सिमिटी है, ओवरराइड नहीं किया हुआ है, तो बल्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास है दिन का वक्त है, आपकी प्रॉक्सिमिटी भी है, अंदर भी है, मगर आपने ओवरराइड किया हुआ है, तो नॉर्मली 0 होना चाहिए, लेकिन ये क्या बनेगा। सो दिस डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, हमारा एल्गोरिथम कुछ ऐसा है। सो अगर हमें अब बोला जाएगा अब इसका आप क्या करो काम, ये जो है इसको अब प्रोसेसिंग करनी है, ये एल्गोरिथम हमें करना है इम्प्लीमेंट। सो ऑब्वियसली हमारे पास एक बुलियन इक्वेशन आ जाएगी। सो इफ आई टुक एसओपी फॉर्म वी विल हैव 1 1 देन दिस 1 एंड दिस 1। सो आवर इक्वेशन विल बी, इसका आ जाएगा x बार y बार z, x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस, इसके लिए आएगा x y बार z और लास्ट में प्लस x y z इज इक्वल टू आवर p। So this is the Boolean equation that we have to solve. जिस भी हिसाब से हम इस Boolean equation को सॉल्व कर पाएंगे उस हिसाब से हम अपना काम कर पाएंगे। So our processor जो बीच में है, the inputs will be these things, input input input, output will be to the bulb। बस जो हमारा ये प्रोसेसिंग करना है, इस प्रोसेसर का जो हमारे पास मेन मोटिव है, that is to do this equation, that's it, to implement this। इफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन, आपका काम सीधे हो जाएगा। अंदर से तो मैथ हो रहा है, यहाँ से तो लॉजिक्स हो रहा है, लेकिन आउटपुट पे जो इंसान देखेगा वो रियल चीजें देखेगा, बल्ब कब ऑन होना चाहिए, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। सो देन यू कैन
इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने पहला टेबल दिखाया था। फॉर एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ से बजर, और यहाँ से आप कर सकते हो सिक्योरिटी स्विच ऐड। आप टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो हीटर एंड ब्लावर एंड अदर थिंग्स। सो देन यू इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी। और हर जितनी भी आप कम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे वहाँ पे भी हमारा बेसिक मॉडल यही होगा, फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट यू विल हैव अ बूलियन इक्वेशन लाइक दिस दैट यू हैव टू सॉल्व। अब मसला है हाउ कैन वी सॉल्व दिस बूलियन इक्वेशन। बिल्कुल हम पीछे जाएंगे वहीं पे। So let us try to reduce this equation a bit. तो हमारे पास x बार y बार z and y बार z यहाँ पे सेम है। So y बार z will be common, अंदर रहेगा x बार प्लस x प्लस इसमें कॉमन हमारे पास है कुछ नहीं। So x बार y z बार प्लस x y z इक्वल टू p। तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा x प्लस x बार। So we will have x बार y z बार प्लस x y z प्लस y बार z इज इक्वल टू p। तो y बार z हमारा यहाँ पे कहीं नहीं है। So we don't have any more variables. So let us suppose this is the minimalist equation. अब मुझे बोलेंगे चलिए भाई बनाओ प्रोसेसर जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज आई विल यूज डायरेक्ट गेट्स। सो मैं बोलूँगा यार जो हमारे पास P है, दिस इज द आउटपुट। जो हमारे पास इनपुट्स हैं, दे आर X, देन वी हैव Y, देन वी हैव Z। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वायर a gate that will simply AND X, Y and X bar, Y and Z bar. So I will put a gate, an AND gate that will, ये भी यही काम करता है, ये भी आपका प्रोटोटाइपिंग। ये हो गया आपके पास X बार, ये आ गया Y और ये आ गया आपके पास Z बार। अच्छा, और फिर दूसरी टर्म हमारे पास है X, Y एंड Z। तो मैं एक दूसरा एंड गेट लगाऊंगा यहाँ पे। इसमें जाएगा हमारा X सीधे, फिर जाएगा Y सीधे, फिर जाएगा Z सीधे, फिर आएगा और एक एंड गेट हमारे पास जिसमें जाएगा Y बार जो हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा Z। इन तीनों को फिर हमें और करना है, और गेट, एंड दिस विल गो टू P। सो अगर मुझे बोलेंगे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मैं बोलूँगा डेडिकेटेड गेट। सो अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा रियलिटी में तो मुझे बोलेंगे चलिए कौन सी IC इसके लिए लगेंगे। सो विल हैव OR गेट IC, require one OR gate IC, then I will require an AND gate IC, and I will require a NOT gate IC. NOT gate IC is 7404, AND gate is IC 7408, and OR gate IC is 7432. We require these three ICs and we'll be able to implement it. ये जो लॉजिक है इसको हम नॉर्मली बोलते हैं डेडिकेटेड गेट लॉजिक। तो हमें जनरली देखा कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर गेट लगता है, कैसा लगता है, डेडिकेटेड गेट्स लगाए। वी जस्ट कनेक्ट देम on a breadboard or on a PCB and we'll be able to implement it. तो अगर हम देखेंगे इसका PCB वर्जन कैसा होगा, so it will be a board, there will be 3 ICs on it, 1 IC, 2 IC, 3 IC, then you will have input port and you will have output port. So input port पे हमारे पास ये 3 पिन्स होंगे X, Y, Z, and obviously we'll have power port जहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट और ग्राउंड देना पड़ेगा because these ICs will work on power supply. And then at the output I will have a single output, that's P. So this will be the processing board that we have developed, that will be taken and उस डब्बे में फिट होगा। और उसके बाद हमारे इनपुट्स आएंगे लाइक X जो है, जहाँ पे आ जाएगा हमारा लाइट सेंसर,
जो Y है वहाँ पे हमारा लगेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और Z जो है वहाँ पे हमें लगेगा ओवरराइड स्विच, और जो हमारे पास जहाँ पे P है यहाँ पे लगेगा हमारा बल्ब। सो क्योंकि हमें ये इसको पूरा डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा हम उसका भी देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें लगेंगी, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट देम टू। सो अभी तक हमारे पास ये चीज़ जो हमारे पास है ये प्रोसेसिंग है। सो वी विल गो अ बिट through our light sensor, our proximity sensor and our override switch. ये तीनों चीज़ें जो है दे आर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एक्स्ट्रा डिवाइसेस। देखिए हमारा जो मोटिव है, देयर आउटपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। सो वंस एंड जीरोस जो हमारे पास लेकिन होते हैं लॉजिक्स होते हैं, एंड दीज लॉजिक्स आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय सम वोल्टेज। सो लेट अस टेक द TTL सिस्टम। वो हमें बोलेगा कि लॉजिक 1 मीन्स 5 वोल्ट्स एंड लॉजिक 0 मीन्स 0 वोल्ट्स। मीन्स हमें ऐसे कुछ सेंसर्स बनाने हैं ताकि वो 1 दैट मीन्स 5 वोल्ट्स और 0 वोल्ट्स दें व्हेन देयर स्टेट चेंज। सो लाइट सेंसर जो हमारे पास है, लेट अस मेक इट आउट ऑफ simplest sensor that is called light dependent resistor LDR. We can also make it out of photodiode, जो photodiode हमें काम कर रहा होगा visible region में। We can also make it out of phototransistor, or I can make it simply out of a solar cell. सपोज आपको शायद एक ही बारी कराना हो, फिर नहीं कराना है अपने प्रोग्राम में, वो पीस ऑफ प्रोग्राम कोई भी चीज़ से हम उठा के ये चीज़ बना सकते हैं। The circuit for the LDR will be that you will use an LDR। नॉर्मली दिखाते हैं LDR को ऐसे, लाइट पड़ती है उसकी वजह से इसमें चेंज हो जाती है रेजिस्टेंस। Then we use a second resistance through which I can create a voltage divider configuration, and then its output will give me analogous values with respect to the light falling on this LDR, governed by a voltage divider equation that will be like VR will be equal to VCC, जो भी हमारे पास होगा, multiplied by R divided by R plus R LDR। मगर चूँकि हमारा मोटिव यहाँ पे है कि हमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा जिसके ऊपर हमारा ये लॉजिक 1 दिखाएगा और जिसके नीचे लॉजिक 0 दिखाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे काम, सबसे पहला काम जो हम करेंगे दैट विल बी कि जो नीचे R हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस विल बी ए वेरिएबल रेजिस्टर, बिकॉज व्हेन आई विल वेरी दिस रेजिस्टेंस R हियर मींस आई एम एक्चुअली एडिंग दिस R एंड दिस R हियर। सो इसका मतलब हो गया जो आपके पास VR यानी कि आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, VR is V out, that will also change with respect to how LDR is changing, because all of them are the part of the equation. Or we can do one more thing in order to go directly, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे करेंगे, will we use plus 5 volts, I will use R the variable resistor here, then I will use LDR on lower side, that means I will directly take output that is V out from LDR with respect to ground. So this V out here will be equal to R LDR V in, that means 5 volts, multiplied by R LDR divided by this R plus R LDR। इसका मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास एक फ़ायदा आ गया कि जो V0 हमारे पास है, इट इज़ गोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R LDR। So again, if I change this R here, so this will create a change in whole equation such that your V0 gets changed, because I know this R LDR will change with respect to light, so you will get different voltage set the thresholds कि किस particular light पे हमें क्या voltage चाहिए। अच्छा दूसरी बात, अब फिर भी ये R चेंज करने की वजह से भी हमारे जो आउटपुट्स है वो एनालॉगस होंगे। एनालॉगस का मतलब ये हो गया एज लाइट इंटेंसिटी जो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी एज इट चेंज एज इट इंक्रीज, जो हमारे पास आउटपुट V आउट है, ठीक है। अगर लेट अस सपोज पहले ये ऐसे आ रहा था, इट विल गो लाइक दिस, बट स्टिल दे आर एनालॉग।
सो इन ऑर्डर टू चेंज इट टू डिजिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू थिंक कि हमें यहाँ पे आगे क्या लगाना होगा, जिसकी वजह से इट विल बी पुट टू 5 and 0, नॉट एनालॉग वैल्यू। तो हमारा बेसिक मॉडल यहाँ पे है कि वी हैव अ सर्किट इन विच वी हैव +5 volts, देन वी हैव resistance, then we have obviously a variable resistance, then we have LDR, and output will be taken from this point, and we need to convert it into 0 and 1. हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं, वो ये है कि we know जो हमारे डिजिटल गेट्स होते हैं, let us suppose a NOT gate, that is a part of an IC, let us suppose 7404 IC. तो 7404 IC जो है ये एक TTL IC है, इसका नाम होता है 74LS04, so it's a low power Schottky version of TTL IC. तो TTL IC जो होते हैं ये क्या करते हैं काम, ये अपना आउटपुट जो देते हैं ये देते हैं प्योर TTL आउटपुट। प्योर TTL आउटपुट का मतलब हो गया दे विल गिव 0 as 0 volt परफेक्ट एंड 1 as 5 volt परफेक्ट, क्योंकि ये जो हम आपका VCC यहाँ पे ले लेते हैं वो परफेक्ट 5 volt होता है। अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, लेकिन जो ये इनपुट लेते हैं, इनपुट दे टेक इन TTL रेंज, this is pure TTL, means this is the ideal case, they give output some ideal voltage, but what about input, क्योंकि इनपुट तो ये दे नहीं रहे हैं ना, इनपुट कोई और बंदा देगा, so what is the range that they accept, so TTL का जो रेंज होता है that is this कि 0.0 से लेकर 0.5 और 0.6 वोल्ट तक is taken as logic 0, and जो हमारे पास होता है 2 से लेकर 5 तक वोल्ट तक it is taken as logic 1 at the input side. ठीक है ना, यहाँ Means if you give to a NOT gate voltage at the input from 0 to 0.6 volt, it will be taken as logic 0, and then inverter will convert into logic 1, it will give a perfect 5 volt at the output. Same way, if you give the inputs from 2 to 5 volts at the input, that means 2 volts, 2.3 volts, 2.4 volts, 2.3 volt, 3.5, 4 volt, जो भी आप दोगे, it will take it as a logic 1, convert it and give a perfect 0 volt at the output. That means ये कुछ हमारे पास है तो ये NOT gate, लेकिन ये हमें किसी तरीके से क्या काम करेगा, it will help us to shape the circuit, to shape the voltage. अब हमें क्या करना है काम, हमें यहाँ पे जो हमने ये R इस्तेमाल किया हुआ है इसको इस तरीके से सेट करना है कि जब हमारे पास कंडीशन होगी लाइट की, that means when we are putting the light, the voltage at this point should come, क्योंकि ये इनवर्स में काम करेगा, जब आप लाइट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज मींस वोल्टेज विल गेट डिक्रीज, इसका मतलब जब आप लाइट बढ़ा रहे हैं सो वोल्टेज विल बी लेस, सो इट शुड बी इन द रेंज फ्रॉम 0 to 0.6 वोल्ट। इसी तरीके से जब हम इस पे लाइट नहीं डालेंगे, नो लाइट, यानी कि जब हम इसमें लाइट कम करेंगे, so what should be the output voltage, it should be 2 से ऊपर, that means greater than 2 volts. So if you can do this thing using your this R, by changing this R, if you can put it like this, then आपके पास मसला नहीं है, you can easily get the output that will be changing between 0 volt and 5 volt perfectly. So you, in a way, you have converted this analogous domain, यानी कि जो आपके analog है, एक particular threshold से ऊपर और उसके बाद into a perfect 0 volt and 5 volt. अब यहाँ पे एक मसला ये है कि आप यहाँ पे जब लॉजिक 0 दे रहे हो, ये आउटपुट पे 1 दे रहा है, और जब हम पे 1 दे रहे हो ये 0 दे रहा है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट दूसरा नॉट गेट, convert them back to back so as to create the logic back. So if you provide A here, this will be A bar, this will be A bar bar, so it will get A back. और आपको ये सारा सिस्टम जो है आपने अभी किया था सिग्नल कंडीशनिंग का, ये भी मिलेगा. So this is one of the ways of signal conditioning. So signal conditioning using normal gates जो आपके पास होते हैं. मगर इसमें बस ये ख्याल रखना है कि the setting that you do for light and no light condition here using R should be such that whenever you have light, the output should be less than 0.6 volts. And when you have no light, the output should be greater than 2 volts. तो अगर ये आपके पास है कंडीशन आप फिट कर रहे हैं यूजिंग by changing this R, you will get a pure output DC output voltage, sorry pure digital output voltage, that means 0 volt and 5 volt. तो इसका मतलब है अगर मुझे ये सेंसर बोलेंगे बनाने के लिए, I will simply make it like that. So this is plus 5 volts. I will put, इस बारी मैं LDR ऊपर रख रहा हूँ,
LDR को दो ये तरीका बनाने का है। उसके बाद मेरा हो गया ये वेरिएबल रजिस्टर, तो मुझे ग्राउंड करना है। देन दिस आउटपुट विल बी गिवन टू ए नॉट डबल नॉटेड गेट, बट दिस डबल नॉटेड गेट इज एक्चुअली your 7404 and this output you can directly feed to X. जो X असल में क्या है, that is the input to your thing, जो आपने इससे पहले देखा वो सर्किट, दो प्रोसेसिंग सर्किट जो आपने बनाया जिसमें 3 इनपुट्स जाएंगे X, Y and Z. So this X now you can put it and you can get B. Okay, दूसरा तरीका हमारे पास है to use a transistor. Mostly a switching transistor like 2N2222. So what is the difference between a normal transistor and a switching transistor? कोई फर्क नहीं होता है, दोनों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। स्विचिंग ट्रांजिस्टर में जो इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थोड़े से स्टीप होते हैं। इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक्स a bit steep like this. जो एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर है उसमें इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से कम स्टीप होते हैं, so that you have much amplifying region to choose. So ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? Again the same thing. So put +5 volt here, put your LDR here, put the resistance R here, put the ground. You know that this is variable, and then take the output and feed this thing to the base of a transistor. Put this transistor in inverting mode. ये +5 वोल्ट हो गया. Give emitter to the ground and take output here. This is called common emitter configuration. ये जो आपने लगाया common emitter configuration में लगाया, inverting configuration इसको बोलते हैं. ये आपके पास यहाँ पे RC है. So what will happen? Simply आपके पास जब लाइट यहाँ पे आ जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है. So this resistance will get less, क्योंकि ये फिक्स्ड होगी, ये आपने पहले वेरी करके फिक्स रखी होगी. So means with respect to this is going lesser, lesser, lesser. That means इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा. और करंट कहाँ से आएगी? करंट ऊपर से आएगी, बिकॉज 5 वोल्ट ऊपर है, ठीक है. So you will get current in, that is IB. So if this IB is such that this goes into switching action, ठीक है. Switching action means this will go into saturation mode. So this will saturate. When it will saturate, this collector will be shorted with emitter, so you will get a direct ground at the output. वरना और वगैरह क्या होगा अगर आपके पास यहाँ पे लाइट नहीं है? That means this resistance will increase, increase, increase. When this resistance will increase, this current will go less. ठीक है. और चूंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये इसकी वजह से कम हो जाएगी, सो वोल्टेज विल बी लेस. सो बोथ IB एंड VBB जो इसके लिए जाएगा, दे विल गो लेस एंड इट विल मूव टू कट ऑफ. व्हेन दिस विल मूव टू कट ऑफ, this will go cut off. This 5 volt will come here. That means you will get perfect 5 volt or 0 volt at the output, ठीक है, depending on how your LDR is changing. मगर यहाँ पे भी एक मसला है, यहाँ पे भी आपको सेटिंग करनी है उस लिहाज से कि जब आप इसमें लाइट डालेंगे, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, अगेन दैट मीन्स दिस VBE that you are providing it, ठीक है, this VBE should go less than 0.6 volt. और उसके बाद जब आपको यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करना होगा, इट शुड गो ग्रेटर देन 0.8 वोल्ट. ये बस TTL के जैसे नहीं है, वहाँ पे आपको 2 to 3 वोल्ट है. इट शुड बी सिंपली ग्रेटर देन 0.8 वोल्ट एंड इट शुड बी एबल टू गिव गुड अमाउंट ऑफ IB सो दैट इट कैन गेट सैचुरेटेड एंड इट विल डू द योर काम, ठीक है. दिस इज वन अदर वे. देन one more way of connecting using transistors is like this. So what you will do, you will simply do this thing. ये और काम कर दिया. यहाँ पे जो आपका LDR है, दैट इज दिस.
ठीक है. So this is your RC, this is your LDR, this is your input connected to plus point. In fact मैंने क्या किया, जो ये नीचे वाला अभी था यहाँ पे रेजिस्टेंस, मैंने इसको भी हटा दिया. अब यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंपल एक ट्रांजिस्टर सर्किट बन गया, वेयर इन your RLDR is actually behaving as your RB. ठीक है, बेस रेजिस्टर. और ये हो गया कलेक्टर रेजिस्टर जो आपने पहले रखा होगा, लेट अस सपोज 10 किलो ओम, और डिपेंडेंट ऑन द डिजाइन, एंड यू विल हैव द आउटपुट दैट विल बी टेकन फ्रॉम दिस साइड. अब मसला यहाँ पे कैसे काम चलेगा. ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपका जो करंट IB है दैट विल कंट्रोल वेदर योर ट्रांजिस्टर गेट्स टू सैचुरेशन और कट ऑफ. अगर आपने लाइट बिल्कुल कम की एंड ये जो आपके पास RB है, ये RB बहुत बढ़ गया, इज वेरी वेरी ग्रेटर, साइज दैट द करंट इज वेरी लेस एंड इट डजंट अलाउ इट टू गो इनटू एम्पलीफिकेशन और सैचुरेशन. ठीक है, so it will cut off and your output will be 5 volts, means logic 1. एंड नाउ जब आप इस पर लाइट डालेंगे, ठीक है, लाइट डालने की वजह से यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ IB दैट विल बी गोइंग इन एंड वोल्टेज आल्सो. ठीक है, सो दैट वोल्टेज विल हेल्प this to go to saturation and you will have a 0 volt, that means logic 0. So these are the ways, some of the ways to connect your LDR and make a digital circuit out of it so that your output is pure, that is 5 volt 0 volt. ठीक है. One more way that we have is, okay, one more way is using op amp, operational amplifier. पहले 13 को मैंने हाई किया. So यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है that is to use your op amp in comparator mode as a comparator. जो आपने पढ़ा होगा op amp as a comparator, wherein we take op amp, it has two inputs, inverting and non-inverting, then we have output. उसको पहले मैंने क्या किया, हाई. ठीक है. उस हाई को मैं एक कंपेरिजन मोड में इसमें क्या होता है, सिंपल इट कंपेयर्स डिफरेंशियल मोड में कि प्लस और माइनस में कौन सा बड़ा है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू गेट द आउटपुट. अगर प्लस वाला वोल्टेज आपके माइनस वाले वोल्टेज से बड़ा है, ठीक है, सो इफ V प्लस दिस V माइनस, इफ V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, योर आउटपुट विल बी हायर वोल्टेज, दैट मीन्स इट विल बी VCC, जितना भी आपने इसको दिया होगा यहाँ, दैट इज सपोज 5 वोल्ट्स. और उल्टा, इफ V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस, you will get output that will be 0. ठीक, this is as good as it. इतना ही है आपका कंपेरेटर ओपन. तो अब करते क्या है, आप कंपैरिजन करना, तो आप यहाँ पे पहले LDR का सर्किट लगा दो जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये हो गया, ये हो गया, ये दिस इज ग्राउंड, दिस इज योर वेरिएबल रजिस्टर R, दिस इज योर प्लस 5 वोल्ट्स, दिस इज योर RLDR. ये क्या हो जाएगी, कितने टाइम के लिए 5 वोल्ट रख रहे हो, 1 सेकंड के लिए 1000 मिलीसेकंड. उसके बाद आपका यहाँ पे क्या दूसरा है, यहाँ पे भी देना कुछ वोल्टेज का, जो सिंपली कंपेयर एंड चेक आउट ग्रेटर और लेस देन, बाकी कुछ भी हो. तो यहाँ पे आप खुद से सेट करते हैं, यू टेक अ वेरिएबल रजिस्टर, यूज इट एज पोटेंशियोमीटर, गिव 5 volts here, give ground here, give input. ठीक है. So what will be the voltage output here? You can set it because it's a variable resistor. Let us suppose आपने इसको सेट किया हुआ है, it is 2.5 volt. अच्छा, IoT रबा वाइट पानी क्या तो कुछ थोड़ा है को So जो हमारे पास ये सर्किट अब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, so we have two inputs. One input is the voltage that is coming from our sensor circuit. Let us suppose this is input. और इसको हमने सेट किया हुआ because it's plus 5 volt here, ground here. Let us suppose we have set it at 2.5 volts. जो ही हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, we will change the light. हम ऐसे दिखाएंगे इसको. So for example light is changing L.
ठीक है। और हमने लिया हुआ थ्रेशोल्ड फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर पॉइंट, अब अपलोड करो ये वाली। हमें पता है जब लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती है उस वक्त जो वोल्टेज है वो पहुंच जाती है 2.5 वोल्ट पे, और जो हमारा नॉर्मल है इसका सिस्टम हमने देखा था नॉर्मली लीनियर ऐसे, ठीक है। एज द लाइट विल इंक्रीज द वोल्टेज विल इंक्रीज, सो आवर थ्रेशोल्ड पॉइंट हियर इज 2.5 बिकॉज वी हैव सेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट 2.5 वोल्ट। तो इसका मतलब हो गया अब इस थ्रेशोल्ड पॉइंट से जब हम ऊपर जाएंगे मींस जब लाइट बढ़ेगी ताकि आप 2.4 वोल्ट से आउटपुट आपका ज्यादा आ जाएगा, मींस दिस वोल्टेज विल बी नाउ ग्रेटर देन दिस 2.5 वोल्ट। व्हाट विल हैपन, V positive will be greater than V negative, your output will be VCC, means that is 5 वोल्ट, perfect 5 वोल्ट। इसी तरीके से उस थ्रेशोल्ड पॉइंट से नीचे जब आप थे, सो योर इनपुट वाज लेस देन 2.5 वोल्ट, सो इट वाज एक्चुअली बीइंग कट ऑफ, सो इट इज 0 वोल्ट, सो यू गॉट 0 वोल्ट। ये परफेक्ट इक्वल वाले हम खाली अभी देख रहे हैं कि जो हमारे पास इनपुट साइड है दैट टू फॉर लाइट, so what will be the electronics for that particular thing so as to feed it as X, so ये चीज हमारा X हो गया जो हमारा यहाँ आउटपुट आ रहा है X, that will be now fed to your processor for further processing। okay, moving on to next sensor, that is proximity sensor। proximity sensor भी बिल्कुल ऐसी जिस तरीके से हमने लाइट सेंसर बनाया इसी को थोड़ा सा चेंज करना है, we will be able to make a proximity sensor। For example, we will keep a laser source on one side. Suppose this is an infrared IR laser that will be emitting laser। उसके बाद दूसरे साइड से हम यही LDR रखेंगे। आपको कम ही करंट प्रोवाइड करता है, ये ज्यादा करंट and this 5 volts and then this R resistance and other things and operation amplifier। suppose हम operation amplifier के साथ काम करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि एलईडी के साथ रजिस्टर लगाओ। So I simply have used a laser that I will be using with +5 volts, सॉरी 2 एलईडीज लगाने हैं, and then it will simply transmit this laser line जो हमें continuously किस पे पड़ रही है इस LDR पे। तो इसमें नॉर्मली हाउसिंग बनाई जाती है ऐसे, एक हाउसिंग में रखा जाता है LDR, एक ब्लैक हाउसिंग में ऐसे, और पीछे LDR होगा इसमें सच दैट ये जो लाइट है ये कंटिन्यूसली उठ के आपके LDR पे जाएगी, और जब ये कटेगी तो इसमें अंदर बिल्कुल ब्लैक आएगा, सो देयर वोंट बी एनी एम्बिएंट लाइट। ये हाउसिंग इसलिए होता है सो दैट एम्बिएंट लाइट डजंट गो ऑन दिस LDR। एम्बिएंट लाइट मींस जनरल लाइट जो हमारे पास होती है। तो अब सेम अगर आपके पास यहाँ पे कोई बंदा आ गया बीच में तो ये जो लेजर की लाइट ये कट जाएगी, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर LDR को कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा इसको डार्कनेस मिलेगी, डार्कनेस पे ये देगा लेटर सपोज 0 लॉजिक, और जब यहाँ से इंसान भागेगा तो ये लेजर लाइट फिर से पड़ेगी LDR पे, यानी कि इसको लाइट मिल गई, लाइट पे ये देगा 1, बन गया प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इस तरीके के प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो जिसमें हमारे पास एक लाइन होती है और उसके बाद एक लेजर लाइट पड़ती है ऑन दिस एंड देयर इज अ हाउसिंग ऑन इट, दिस इज कॉल्ड लाइन प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दूसरा हमारा होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक। So the second one is reflective proximity sensor। reflective proximity sensor में हम क्या करते हैं, we use an IR source like this, that is normally an IR LED, and then a photodiode or a phototransistor, और इनको हम प्लेस करते हैं एक ही साइड से, और यहाँ पे हम बीच में इनके रखते हैं कुछ, सो दैट नॉर्मली इस IR LED की लाइट इस फोटो डायोड पे ना पड़े। तो इसका मतलब जो नॉर्मल हिसाब हमारा होगा, सो व्हाट विल बी, जो IR लाइट लगाएगा यहाँ की ओर लगेगा, सो इट वोंट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, सो योर फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर वोंट गेट एनीथिंग। अब मसले पीछे सर्किट क्या है, सर्किट सेम है। So if it is IR LED, you will have a resistor, current limiting resistor RL, then you have +5 volts, you will have ground, and for this photodiode you will again have +5 volts
then a resistor to ground. This is your resistor R2, and this point is taken to your operation amplifier. Plus, minus, then the same old story, and this is the output. So what will happen here कि जब आपके पास कुछ नहीं है आगे, so this is the region where you have to check for the proximity. जब आगे कुछ नहीं है, इसकी IR की जो लाइट है वो आगे जा रही है और वापस नहीं आ रही है, मीन्स आपका जो फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो डायोड है, you are getting nothing at the output. So when you are not getting output anything, that means this V plus is less than V minus. So you will get a 0 at the output, logic 0. जो ही आप आगे कुछ लाएंगे, कोई बॉडी लाएंगे, ठीक है, so the reflected waves would get reflected back and they will reach your photodiode. Photodiode पे जब आपका आ जाएगा, so your output will be there. That output will be now greater than this V minus, and your output will be logical 1. Logical 1 जो है, this will be used by, and this will be your Y. जो अभी X था, इसी तरीके से यहाँ पे है, this will be your Y. अब आपके ऊपर आप कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाएंगे, लाइन वाला लगाएंगे कि रिफ्लेक्टिव लगाएंगे, तो दोनों लगा सकते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सो दैट यू कैन गेट द आउटपुट. अच्छा, जो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हमने अभी डिस्कस किए, इसमें क्या था मसला? द फर्स्ट वन वाज लाइन. तो आपका जो रीजन होता है, रीजन ऑफ, उसको हम बोलते हैं रीजन और OC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि हम किस पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहे हैं. सो दैट इज अ लाइन, दैट इज दिस रीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो यहाँ से आपके पास ट्रांसमीटर था, यहाँ से आपके पास रिसीवर था, दैट मीन्स लेज़र, और यहाँ से आपका सर्किट था. तो अब इतनी ही रीजन में काम करते हैं. व्हाट अबाउट हियर, व्हाट अबाउट हियर, या व्हाट हियर? फॉर एग्जाम्पल रूम ऑटोमेशन सिस्टम में आपके पास एक पूरा एरिया है, एक 3D एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया. सो हाउ यू विल कवर दिस? तो एक तरीका है कि मल्टीपल सेंसर्स लगाओ, यूज मल्टीपल सेंसर्स, या दूसरा तरीका है एक ही सेंसर लगाओ, लेकिन उसमें क्या करते हैं नॉर्मली. पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑन सरफेस. सो व्हाट डू वी यूज अ लेजर फॉर एग्जांपल, और इसको डायरेक्ट करते हैं किसी एंगल पे ऐसे, और दूसरे साइड से हम इसको रिसीवर नहीं लगाते, रिफ्लेक्टर लगाते हैं. अब ये रिफ्लेक्ट करके, चूंकि जो लेजर है इट इज अ वेरी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, जो शो सन लाइन, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरे साइड से. यहाँ पे और एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, आ गया ऐसे रिफ्लेक्टर, ऐसे रिफ्लेक्टर, ऐसे रिफ्लेक्टर, ऐसे रिफ्लेक्टर. यहाँ पे हमने लास्ट पे लगा दिया रिसीवर. रिसीवर इज योर फोटो डायोड और LDR और बाकी चीज़ें जो आपके पास है. फ़र्क क्या होगा जब कोई भी बंदा इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये सारे रिफ्लेक्ट करके लाइट कहाँ पहुँच रही है, आके LDR पे. सो यू विल बी गिविंग लॉजिक 1 आउटपुट. अगर इनमें से कहीं पे भी कोई बंदा आ गया, ये पूरा कटेगा ना, आगे नहीं चलेगा, ठीक है. सो इट विल गिव लॉजिक 0. सेम कैन बी डन फॉर 3D. फर्क ये था, यहाँ पे आप इनको जो एंगल दे रहे थे, यू आर गिविंग 2D एंगल, लाइक ऐसे ऐसे. अगर आपने थोड़ा इसको ऐसे किया, दैट मीन्स आपने इसको ऐसे लिफ्ट किया, सो ये आप 3D में, या जैसे मैं पेन दिखा रहा हूँ ऐसे चढ़ेगा. फिर इसी तरीके से मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर ये नीचे आएगा ऐसे. यू कैन मूव इट इन 3D, मीन्स लाइक दिस. इफ यू आर ट्रांसमीटर हियर, यू कैन मूव इट लाइक दिस, और फिर रिसीवर यहाँ पे. और इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे भी बंदा आ जाएगा, यू विल बी एबल टू चेक कि आपका प्रॉक्सिमिटी. और सेकंड थिंग, जैसे मैंने बोला, यू कैन यूज एन एरे, दैट मीन्स अब एक ही सेंसर नहीं लगाएंगे, बहुत सारे लगाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, TX1 TX2 3 4 5 6, then RX1 2 3 4 5 6 नंबर. कहीं पे भी किसी जगह पे भी आ जाएगा कोई बंदा, कटेगा, तो उसका आउटपुट जो है वो फिर प्रोसेसर रीड करेगा कहाँ पे, और दैट द प्रॉक्सिमिटी विल बी टेकन इन अकाउंट. सो हमारा बेसिक मोटिव यहाँ पे ये नहीं था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को डिस्कस करना, लेकिन क्योंकि हमने डिज़ाइन करना है, सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस. सो हमारा आउटपुट मोटिव असल में था टू गेट दिस Y, दैट कैन बी आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग वेदर देयर इज प्रॉक्सिमिटी और नॉट. एंड नाउ दिस Y विल बी फेड into the processor. मुबारक चाक चीज़ के, ये कलम सीधे हो रहा है.
Then we have the third thing, that is our overdrive switch. Override बोलते हैं, overdrive is actually override. So override is a switch that will be fed as logic Z. वेरी गुड, सबको है ये? शाबाश। अब एक हम So what about this Z? This Z will be filled. उसके बाद ये वाली 3 बार ब्लिंक होनी चाहिए। So you simply need a switch. समझ आ रहा है क्या? So the switch that we can use are of two types. या वीडियो, Either we can have a push button, क्योंकि हमें फिर पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं। or we can have a push to on, push to off. So push button जो आपके पास होता है, it's normally monostable switch. और जो पुश ऑन पुश ऑफ बटन होता है, इट्स नॉर्मली है बाइस्टेबल स्विच. So what is monostable switch? That means a switch that has only one stable state. तो आपके पास आपने देखे होंगे ऐसे स्विच. आप जितनी देर इनको प्रेस करेंगे, दे विल गिव यू वन लॉजिक, लॉजिक 1 फॉर एग्जाम्पल. और जो ही आप रिमूव करेंगे फिंगर, इट विल गो बैक टू इट्स स्टेबल स्टेट, दैट इज 0. तो फिर से अगर आपको 1 लाना है तो प्रेस करना पड़ेगा. तो एज लॉन्ग एज यू कीप द एक्सटर्नल फोर्स, इट कम्स टू एन अनस्टेबल स्टेट. And when you remove the force, it comes back to its stable state. Means you have only one stable state. That's why it's called a monostable switch. Bistable switch क्या होता है? इसमें दोनों स्टेट स्टेबल होती है. आपने फिंगर लाया, आपने इसको प्रेस किया, ठीक है? It will go to 1. आपने रिमूव किया, it will remain in this one state. In order to go to the other state, other stable state, you again bring the finger, press it, you will go to the other state, that is 0. When you remove the finger, it remains in the state, this 0. That means you have both states are stable, 0 as well as 1. यहाँ पे आपके पास खाली एक स्टेट है, that is 0. So अब इससे क्या होगा? इससे हमारे पास लॉजिक जो बनाना है वो डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे. मोनोस्टेबल स्विच जो है, इसको हम नॉर्मली दिखाते हैं पुश बटन को ऐसे इन सर्किट्स, और वी शो इट लाइक दिस. इट्स आल्सो वे, और वी कैन शो इट लाइक दिस. ऐसे हम नॉर्मली की को दिखाते हैं. व्हेन वी हैव कीज ऐसे दिखाते हैं. दिस इज अ वे टू शो आवर स्विच. दिस इज आल्सो अ वे. ठीक है? These are the ways to show switch monostable. Bistable switch भी ऐसे दिखाएंगे. You can show the bistable switch like that also. पर फर्क ये है कि जो bistable switch है, it has both stable states. इसको एक ही stable state होता है. अब जो ये आपके पास ये स्विच हैं, how do we create logic out of them? So you simply take the switch, give it plus 5 volts, that is logic 1, VCC, and take the output. So when you don't press the switch, that means when the switch is in open position, the output will be open, not ground, because there is no connection to the ground. It will be open. And when switch is closed, the output will be plus 5 volts, that means logic 1. So that means you can move between logic 1 and open, but actually you need to move between logic 1 and 0. So in order to get the logic 0, what you do, you connect a resistance and connect that to the ground. Normally, let us suppose a 10 kilo ohm resistance. So now what will happen? When it is in open state, जब ये आपके पास स्विच ओपन स्टेट में होगा, तो ऊपर इस पॉइंट का कोई कनेक्शन है ही नहीं प्लस 5 वोल्ट के साथ. तो एक ही कनेक्शन है, वो रेजिस्टर के थ्रू ग्राउंड. दैट मीन्स यू विल गेट 0, लॉजिक 0, नॉट ओपन नाउ. वो जब आप स्विच को करेंगे प्रेस, यू विल शॉर्ट योर स्विच विद प्लस 5 वोल्ट्स. दिस प्लस 5 वोल्ट्स विल मूव
and you will get a 5 volts at the output. Because it's a short circuit to the output, so it will, this point will obviously be at what potential? At plus 5 volt potential. So you will get 5 volts and 0 volts. This is the way how we do it. मगर हमारे पास कुछ systems है जहाँ पे हमें इस resistor की जरूरत नहीं पड़ती है. For example, if we have a TTL logic IC, TTL logic IC like 74LS04080032 etc etc etc. उसमें क्या होता है काम? उसमें open at the input is taken as logic 1. So if you have a TTL IC, if you keep its pin open, इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, it will take it as logic 1. तो इसका मतलब है अगर मैं यही स्विच लूं जब ये ओपन था, so it will be taken as logic 1. तो इसका मतलब है जब ये प्रेस होगा तो मुझे कौन सा लॉजिक ये बनना चाहिए? 0. तो इसका दूसरा साइड में सीधे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा. तो इसका मतलब जब हमने इसको प्रेस नहीं किया, इट विल बी टेकन एज 1 बिकॉज इट इज ओपन, और जब मैं इसको प्रेस करूंगा इट विल टेकन 0. ये हो गया टीटीएल लॉजिक. हमारे पास कुछ प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स जो हमारे पास होते हैं, उनमें ये जो पिन होती है जिसको हमें स्विच के साथ लगाना है, ये इंटरनली की हुई है पुल अप थ्रू ए पुल अप रेजिस्टर विद प्लस 5 वोल्ट्स. इट्स कॉल्ड ए पुल अप resistor. That means this particular pin is already connected through a resistor with plus 5 internally. When it's connected internally, so that means आपको externally pull up resistor लगाने की जरूरत नहीं है. आप उस वक्त भी क्या करेंगे काम? आप लेंगे ये स्विच, लगाओगे ग्राउंड के साथ. मीन्स जब ये कनेक्शन ऑफ होगा यानी ओपन होगा, इन जाएगा ये 5 वोल्ट, और जब आप कनेक्ट करोगे इन जाएगा ये 0 वोल्ट. तो दिस इज द वे हाउ यू कनेक्ट योर स्विच. और जब आपको पता नहीं होगा इंटरनली ये टीटीएल लॉजिक आईसी है या ये आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जिसमें पुल अप रजिस्टर है, तब तक आपको एक्सटर्नल पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर लगाना पड़ेगा. जो ये रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया, दिस इज कॉल्ड पुल डाउन रजिस्टर, क्योंकि इसकी वजह से हम कौन सा लॉजिक 0 जो है वो क्रिएट करते हैं. यू कैन आल्सो हैव पुल अप रजिस्टर, दैट इज लाइक दिस. प्लस 5 वोल्ट लगाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई और यहाँ पे एक स्विच लगाया और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, एंड दिस इज द आउटपुट. तो इसका मतलब इसका लॉजिक उल्टा हो जाएगा. जब आपके पास लॉजिक 0 है, जब आपके पास स्विच ओपन है, 5 वोल्ट विल गो, मींस लॉजिक 1 विल गो इनसाइड. और जब आप स्विच को प्रेस करेंगे, यू विल शॉर्ट इट टू ग्राउंड और लॉजिक विल गो 0, मींस इसका उल्टा लॉजिक विल बी रिवर्स फॉर दिस. ओके, तो हमारे पास एक और टाइप ऑफ स्विच होता है जिनको हम बोलते हैं SPDT स्विच, दैट इज सिंगल पोल डुअल थ्रो. ये ऐसे स्विच जो हमने अभी देखे, द स्विच जो हमने अभी इससे पहले देखे, दे आर एक्चुअली फ्रॉम SPST साइड, दैट मीन्स सिंगल पोल सिंगल थ्रो. दैट मीन्स वी हैव अ पोल and we have a throw. Pole means the connection और throw means the degrees of freedom, ये कितनी साइड से ज्यादा कितनी साइड से मिलता है. So अगर आप एक पोल आपके पास है और इसी का एक ही थ्रो है, that means that will make a single connection, that is single pole single throw. Single pole dual throw क्या होता है? आपके पास एक पोल है, it can go to 2 sides, either this side or this side. तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इस पोल को हम बोलते हैं C और इनको बोलेंगे A एंड B. तो जब हम ऐसा स्विच प्रेस करते हैं तो एक टाइम पे दिस C गेट्स कनेक्टेड टू A और स्विच को चेंज करेंगे, दिस C गेट्स कनेक्टेड टू B. और इसको हम दिखाते हैं कैसे, वी शो इट लाइक दिस इन आवर सर्किट्स. ये पोल है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड दीज आर इट्स 2 थ्रोज. अब ये जो आपके पास SPDT स्विच होता है, इसमें लॉजिक क्रिएट करना बहुत इजी होता है. यू डोंट नीड रेजिस्टर्स. व्हाई? बिकॉज यू हैव 2 थ्रोज. एक थ्रो पे VCC लगाओ, दूसरे थ्रो पे ग्राउंड लगाओ, काम बन गया. सो व्हाट यू हैव टू डू, सो दिस इज योर आउटपुट, दैट इज थ्रो. ये आपके पास आ गया
ऊपर वाला थ्रो, नीचे वाला थ्रो, दिस इज द पोल। तो इसको आप प्लस 5 वोल्ट दे दीजिए, इसको ग्राउंड दे दीजिए, एंड योर आउटपुट विल बी आइदर 1 और 0, डिपेंड्स इस स्विच की क्या पोजीशन है। और इससे जो स्विच निकलते हैं उसको कमर्शियली हम बोलते हैं टॉगल स्विच, ठीक है। We call it as a toggle switch. That means we can toggle between 1 and a 0 easily. It's called a toggle switch. और इसकी शक्ल नॉर्मली होती है ऐसे, ऐसे होती है इसकी शक्ल, या तो ये नीचे जाता है या ऊपर। और इसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती है जैसे हमने अपना पुश बटन देखा, ये बिल्कुल वैसा भी हो सकता है, लेकिन सीधे प्रेस करने से समझ आता है कि इट इज सिंगल पोल डुअल थ्रो। कहाँ से समझ आएगा? फ्रॉम द नंबर ऑफ पिन्स। इट नॉर्मली हैज 3 पिन्स, जिसमें एक C होगा, एक A होगा और B होगा। और जो हमारे पास SPST है उसमें 2 ही पिन्स होती हैं, 1 2। सो व्हेन वी हैव टू ओवरराइड, ऑब्वियसली अब हमारे पास दिमाग में आएगा कि विच ऑफ द टू शुड वी यूज? शुड वी यूज अ टॉगल स्विच और शुड वी यूज अ पुश बटन? तो अगर मुझे बोला जाए, मैं बोलूंगा बेस्ट रहेगा टॉगल स्विच इस्तेमाल करना, बिकॉज टॉगल स्विच क्या है, ये एक बाइस्टेबल स्विच है जो रहेगा एक ही पोजीशन पे। टॉगल स्विच दैट टू पुश टू ऑन, पुश टू ऑफ। आई वोंट बी यूजिंग दिस पुश बटन दैट इज पुश टू ऑन ओनली, बिकॉज अगर मुझे अपने इसको चेंज करना है मोड को, आई विल हैव टू रिमेन देयर, मुझे तो इस पर उंगली रखनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। So I have to change between the modes. Okay, so we will be using the toggle switch. That is the Popo toggle switch. Means अगर मुझे बोला जाए तो I will say SPST में इस्तेमाल नहीं करूँगा. Better is to use SPDT. बिकॉज SPDT की वजह से मुझे इजी हो जाएगा इसको इंटरफेस करना. आई वोंट हैव टू यूज एनी रजिस्टर. और उसके बाद आई विल बी यूजिंग बाई स्टेबल स्विच, क्योंकि उसकी 2 स्टेबल स्टेट्स हैं. एक बारी मैंने प्रेस किया तो रखा है ऐसे, तो मुझे कंटिन्यूसली नहीं रहना. सो दिस विल बी स्विच दैट आई विल बी यूजिंग. सो सिंपल, आई विल यूज दिस प्लस 5 वोल्ट ऑन वन साइड ऑफ द स्विच एंड ग्राउंड ऑन अदर साइड. और जो बीच वाला टॉगल है ये आउटपुट पे जाएगा एंड दिस विल गो टू Z. So I got X, I got Y, I got Z. Now it will go to the processing circuit. और उसके बाद मेरा रहता है नॉर्मली P. अब मसला ये P कहाँ जाएगा. So I will check about the actuator also. So चूंकि इसको बल्ब पे जाना है और जो हमने अभी इससे पहले डिज़ाइन किया था यूजिंग सिंपल गेट्स इस प्रोसेसर को, so obviously this P will be an output that will be from a gate. तो आपने अभी देखा इट वाज द आउटपुट फ्रॉम एन OR गेट, जहाँ पे हमारे बहुत सारे इनपुट्स आए थे. सो OR गेट का आउटपुट हमारा P आता है. सो OR गेट की IC अगर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल TTL, सो इट इज 7432. सो एक पिन होगी वहाँ पे दैट विल बी डिजिग्नेटेड एट दिस P. लेकिन मसला ये है कि जो आपके पास TTL गेट्स हैं, एट मैक्स दे कैन फीड यू 40 मिली एम्पियर्स. सो दैट मीन दे कैन सोर्स मैक्सिमम करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट. 5 वोल्ट रखेंगे वो, क्योंकि लॉजिक 1 है 5 वोल्ट का. अब कैसे करेंगे, इसमें बल्ब लगाना है. सो वी विल हैव अ बल्ब जो हमारे पास है वो तो घर का बल्ब है. आजकल जो बल्ब्स आते हैं दे आर LED बल्ब्स, जो हमें डिफरेंट वॉटेज के आते हैं, 9 वाट, 7 वाट. उसके बाद हमारे पास आते हैं 12 वाट, देन वी हैव 36 वाट, 48 वाट, ऐसे हमारे पास डिफरेंट वाट. 24 वाट भी होता है. सो यू हैव डिफरेंट वॉटेज ऑफ बल्ब्स. ये तो वॉटेज हो गई. एंड वोल्टेज दैट टेक दे आर नॉर्मल AC बल्ब्स. That means they work on 220 volts. This bulb is working on 220 volts and your pin is giving you 5 volts DC and it is sourcing you only 40 milliamperes of current. So how will we connect them? So what we'll be using a switch and a signal controlled
स्विच। और इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ जो है दैट इज़ अ रिले, बिकॉज द रिले इज़ अ सिग्नल कंट्रोल्ड स्विच। अब ऐसा रिले हमारे पास होना चाहिए दैट विल टेक दिस स्मॉल फीबल अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट दैट इज 40 मिली एम्पियर एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट, बट विल कंट्रोल अ बिगर अमाउंट ऑफ current and voltage that will be your AC. So this relay will be able to switch our load. So वहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे। इसका मतलब हमने देख लिया आउटपुट, हमने देख लिए इनपुट्स जो हमारे पास हैं। सो नाउ आई कैन से आई कैन मेक दिस सिंपल सिस्टम यूजिंग आवर स्मॉल थिंग्स। तो अगर मुझे बोला जाएगा तो मेक द होल सर्किट डायग्राम ऑफ दिस जो हमने सुबह से किया, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द source plus 5 volts, then I will have an LDR, then I will have first resistor, a variable resistor of let us suppose 10 kilo ohm, and it will go to ground. The output will move to a operation amplifier used as a comparator. So I will use a 10k ohm resistor for comparison here. Then this will give me the output X. Then I will use another operation amplifier that will be part of the proximity sensor. So input will be again taken from a photodiode, for example. So I will have plus 5 volts, then a photodiode, then a resistor, then a ground. photodiode की सिंबल ऐसे होगी, दिस विल बी द आउटपुट। उसके बाद माइनस पे हमारे पास फिर से ये रजिस्टर होगा, प्लस 5 वोल्ट, दिस विल बी 10k फॉर एग्जांपल, and this will be the output Y. Then at Z I will have a switch और एक साइड से प्लस 5 वोल्ट, दूसरे साइड से ग्राउंड, और ये आ जाएगा हमारा Z। और इस साइड से हमारे पास आएगा बल्ब, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक रिले को। Let's suppose relay will be controlled by a transistor, so I will have a relay that will be controlling so this will be your P, and relay will be controlling your bulb. This will be your AC, and this will be the ground. So we will be having this processing section जो हमने इससे पहले देखा, जहाँ पे हमारे पास 3 AND गेट्स और एक और गेट का इस्तेमाल किया जो ऐसे था। तो आपकी एलईडी या तो जल जाएगी, या अगर आपने ग्रीन एलईडी लगाई वो ऑरेंज कलर। So this completes the circuit. So जो हमारे पास इनपुट साइड है, this will remain same for other lectures. The output side will remain same. So where is the change that we have to bring in order to get towards microprocessor is at this section. तो आगे के लिए जो हमारे पास lectures होंगे उसमें हम फिलहाल इनपुट और आउटपुट को भूल जाएंगे. So we'll be working at this processing section. So next inshallah we will move from this dedicated gate logic to our AND or NOT और NAND logic, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा आगे चल के will try to build up the microprocessor.